नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण किले के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें रानी तारा और उसके नाम पर जिस किले का नाम रखा गया तारागढ़ क्यों रखा गया, तथा उनकी पाजेब की पूरी कहानी, तथा इसी किले में बना हुआ है रूठी रानी का महल। वो रूठी रानी कौन थी और उस रूठी रानी के महल का क्या रहस्य था, इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो है दुर्गों की कड़ी में कौन सा दुर्ग पढ़ रहे हैं? तारागढ़ का दुर्ग या तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला। और तारागढ़ का जो किला है ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ध्यान रखना, राजस्थान में तारागढ़ नाम से दो किले हैं, लेकिन हम जिस तारागढ़ की बात कर रहे हैं वो कौन से वाले की बात कर रहे हैं? अजमेर वाले की। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है अगले तारागढ़ जो कि बूंदी के अंदर है उसकी बात भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो तारागढ़ का किला है, इस तारागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो इस किले का निर्माण 1113 ईस्वी के अंदर 1113 ईस्वी में अजय राज ने करवाया। 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और जब इसका निर्माण करवाया गया तब इस किले का नाम क्या रखा गया था? अजय मेरू। इसे क्या कहा जाता था? अजय मेरू किला कहा जाता था। तथा इन्हीं के द्वारा इसी समय एक नगर बसाया गया था जिसका नाम क्या है? अजमेर। यानी अजय मेरू किला बनाया और नगर कौन सा बसाया? अजमेर। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है। कब? 1113 ईस्वी के अंदर जो है इसको बनवाया गया था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो तारागढ़ का किला है, इस किले की श्रेणी कौन सी है? तो ध्यान रखना, इस किले की श्रेणी है पर्वत या गिरी श्रेणी। पर्वत या गिरी श्रेणी। अब ध्यान रखना, अगर आपके मन में ये विचार आए कि ये पर्वत या गिरी श्रेणी कौन सी है, तो इससे पहले एक क्लास के अंदर मैंने जो है दुर्गों की सारी श्रेणियों के बारे में बताया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जैसे पर्वत श्रेणी की बात करें तो ऐसा किला जो किसी पहाड़ी या जो है पर्वत के ऊपर बना हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? पर्वत या गिरी श्रेणी का किला कहते हैं। और तारागढ़ का जो किला है ये एक पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर स्थित है और उस पहाड़ी का नाम क्या है? बिठली। पहाड़ी का नाम क्या है? बिठली पहाड़ी पर स्थित है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? गढ़ बिठली का किला भी कहा जाता है। तो गढ़ बिठली का किला कई बार पूछ लिया जाता है कि किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तारागढ़ के किले अजमेर को कहा जाता है, जिसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज ने करवाया। और उस समय इसका नाम क्या रखा था? अजय मेरू रखा था। ध्यान रखना, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि फिर इसका नाम तारागढ़ कैसे हुआ? पूरी कहानी अभी पढ़ेंगे इसकी। आगे देखिए, इसकी श्रेणी है पर्वत या गिरी श्रेणी, क्योंकि ये एक पहाड़ी पर स्थित है। और कौन सी पर? बिठली पर। इस कारण से गढ़ बिठली का किला भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस किले की जो है उपनाम कौन कौन से हैं। उपनाम में बात करें तो सबसे पहले इसका नाम था अजय मेरू दुर्ग, क्योंकि इसको जो है अजय राज ने बनाया था या बसाया था, इस कारण इसे अजय मेरू कहते हैं। तथा हमने पढ़ा ये जो है पहाड़ी पर स्थित है, कौन सी? बिठली पर। इस कारण इसे गढ़ बिठली का किला कहते हैं। गढ़ बिठली का किला। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको कि जो तारागढ़ का किला है इसे कहा जाता है अरावली का अरमान। अरावली का अरमान, क्योंकि ये अरावली के मध्य स्थित है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान भी कहा जाता है। इसके अलावा चौथी बात आपको ध्यान रखनी है, इसे कहा जाता है राजपुताना की कुंजी। राजपुताना की कुंजी। कुंजी यानी चाबी। राजपुताना की जो कुंजी है वो किस किले को कहा जाता है? तारागढ़ के किले को कुंजी यानी चाबी। अगर किसी ने इस तारागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया, क्योंकि ये मध्य में बना हुआ है, तो वो अन्य पूरे राजस्थान या राजपुताना पर भी अधिकार कर सकता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? राजपुताना की कुंजी कहा जाता है। इसके अलावा इसे कहा जाता है जिब्राल्टर का किला। बहुत महत्वपूर्ण है।
राजस्थान का जिब्राल्टर का किला किसे कहते हैं? तो तारागढ़ का किला जो अजमेर वाला है इसे कहते हैं। और इसको किसने कहा था? तो ये कहा गया था बिशप हेपर के द्वारा। बिशप हेपर विदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने इसकी तुलना की है जिब्राल्टर से। और जिब्राल्टर का जो किला है ये ब्रिटेन में बना हुआ है, वैसा ही ये किला बना हुआ है। इस कारण ही इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो ये इस किले के उपनाम है। इसे अजय मेरू किला कहा जाता था। बिठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़बिठली का किला कहते हैं। अरावली के मध्य स्थित होने के कारण अरावली का अरमान कहते हैं। तथा राजपुताना की कुंजी यानी राजपुताना के जितने भी किले हैं उनके मध्य स्थित होने के कारण इसे राजपुताना की कुंजी कहा जाता है। और बिशप हेपर ने इसको क्या कहा है? तो जिब्राल्टर कहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये हमारा तारागढ़ का किला है इसका प्रवेश द्वार कौन सा है? प्रवेश द्वार कई बार पूछ लिया जाता है। इसका प्रवेश द्वार है पृथ्वी पोल। मुख्य रूप से इसमें 6 दरवाजे हैं, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पृथ्वी पोल है। और आपको ध्यान रखने हैं इस किले के बुर्ज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस किले का बुर्ज है इमली, घूंघट बुर्ज, इसके अलावा पीपली बुर्ज। इसके अंदर जो है मुख्य रूप से 14 बुर्ज बने हुए हैं, जिसमें से मुख्य 3 बुर्ज हैं, जिसको एक को इमली कहा जाता है, घूंघट बुर्ज कहा जाता है और पीपली बुर्ज कहा जाता है। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि इमली, घूंघट या पीपली क्या है? और ऑप्शन देगा जैसे आभूषण है या खान पान की वस्तुएं हैं या किसी किले के बुर्ज हैं। तो आपको ध्यान रखना है इमली, घूंघट और पीपली जो है तारागढ़ किले के क्या है? बुर्ज है। तो इसके अंदर कुल बुर्जों की अगर संख्या पूछ ली जाए तो 14 है। और बुर्जों की बात करें तो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला जो है वो जैसलमेर का किला है, जिसमें 99 है। हमने पीछे पढ़ा था, पिछली क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो 52 बुर्ज है वो किस किले में है? तो बटनेर के किले में है। आपको ध्यान रखना है तारागढ़ का जो प्रवेश द्वार है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी पोल कहते हैं। और इसमें बुर्ज बने हुए हैं इमली बुर्ज, घूंघट बुर्ज और पीपली बुर्ज। और कुल बुर्जों की संख्या पूछ ली जाए तो कितने हैं? 14 बुर्ज इसमें बने हुए हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस किले का नाम जो है तारागढ़ कैसे रखा? बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है, राणा सांगा के भाई थे और रणमल के पुत्र थे। इस पृथ्वीराज सिसोदिया की शादी होती है किससे? तारा देवी से। और पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वो तारा को लेकर किस किले में आते हैं? तारागढ़ के किले में आते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वो अपनी पत्नी तारा को लेकर किस किले में आते हैं? तारागढ़ के किले में आते हैं। और जब यहाँ पर रुकते हैं उस समय इस किले का नाम क्या था? सबसे पहले इसका नाम था अजय मेरू किला। लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा देवी के कहने पर इस किले का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा देवी के कहने पर इस किले का क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। और अपनी पत्नी के नाम पर ही इस किले का नाम क्या रखा था? तारागढ़ रखा था। तो जो अजय मेरू किला था उसका नाम तारागढ़ कैसे हुआ? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस किले का नाम क्या रखा था? तारागढ़ रखा था। तारा देवी के बारे में एक और छोटी सी बात हम कर लेते हैं। कहते हैं जब तारा और पृथ्वीराज सिसोदिया जो है उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे उस समय इनके जो पैरों में पहनी हुई पायल थी उस पायल का एक घुंघरू जो है वो कहीं खो गया। और जब शाम को वापस आए तो तारा ने पृथ्वीराज सिसोदिया से कहा कि मेरी जो पायल है उसका एक घुंघरू कहीं खो गया है और आपको उसको जो है ढूंढ कर लाए, वो मेरी सबसे जो है पसंदीदा पाजेब है या पायल है। तब उस घुंघरू को विभिन्न जगह खोजा गया और जिस जगह पर वो घुंघरू मिला उस स्थान का नाम क्या दे दिया गया? घुंघरा घाटी।
और ये घूघरा घाटी जो है वो किस जिले में स्थित है? अजमेर में। और इसी पर कार्यालय कौन सा बना हुआ है? आरपीएससी का कार्यालय बना हुआ है। तो इस घूघरा घाटी का नाम जो है, घूघरा घाटी किसके नाम पर पड़ा? तो तारा देवी की जो पाजेब थी, अगर आपसे कोई पूछे तो उस पाजेब, जो इनकी पसंदीदा पाजेब थी, उसका नाम था हारकी। पाजेब का नाम क्या था? हारकी। और इसी हारकी जो पाजेब थी उसी का घुंघरू इस स्थान से मिला, इस कारण ये क्या कहलाई? घूघरा घाटी कहलाई। अब आपको पता चल गया होगा कि इस किले का नाम तारागढ़ कैसे हुआ। तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, अपनी पत्नी तारा को लेकर यहाँ पर आया, किले का पुनर्निर्माण करवाया और अपनी पत्नी के नाम पर इस किले का नाम क्या रखा था? तारागढ़। और जहां से तारा की जो पाजेब थी जिसका नाम हारकी था वो मिली, उस स्थान जहां यानी पाजेब का घुंघरू मिला, उस स्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? घूघरा घाटी। और जहां पर क्या बना हुआ है? आरपीएससी का कार्यालय बना हुआ है। इसके अलावा पुनर्निर्माण की जब बात आती है तो आपको एक बात इसमें ध्यान और रखनी है। पुनर्निर्माण के बारे में, इस किले के बारे में दो बातें हैं, जिसमें हमने पहली बात पढ़ ली कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका पुनर्द्वार करवाया या पुनर्निर्माण करवाया। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, शाहजहां के मंत्री जिनका नाम था विठल दास, शाहजहां के मंत्री विठल दास के द्वारा कहते हैं इस किले का पुनर्निर्माण कार्य करवाया गया था। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि इस विठल दास के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम क्या रखा गया था? बिठली रखा गया। और इस किले को क्या कहा गया था? गढ़ बिठली का किला भी कहा गया था। तो इसका पुनर्निर्माण कार्य दो व्यक्तियों ने करवाया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने और दूसरा शाहजहां के मंत्री विठल दास के द्वारा करवाया। इसके बाद में हम बात करते हैं इस किले की। तो इसमें महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, इस किले पर क्या हुए? सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण अगर पूछ लिया जाए कि किस किले पर हुए, तो किस पर हुए? तारागढ़ के किले पर, अरावली के अरमान पर, या जिसे राजपुताना की कुंजी कहते हैं, उस पर सर्वाधिक कौन से आक्रमण हुए थे? स्वदेशी आक्रमण हुए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, तो हमने पीछे पढ़े थे कि बटनेर के किले पर सर्वाधिक क्या हुए थे? विदेशी आक्रमण हुए थे। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा भी किला है जिस पर एक भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, ऐसा किला कौन सा है? तो अजमेर का किला, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं। आप इनकी पूरी डिटेल जो है पीछे की क्लास में देख सकते हैं। तो इस किले पर क्या हुए हैं? सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए हैं। अभी आप इस वीडियो को लगातार देखते रहना, क्योंकि अभी रूठी रानी जो है वो बाकी है, उसको हम पढ़ते हैं, देखिएगा। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि इस किले के अंदर मुख्य रूप से दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आए थे कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। इसलिए पृथ्वीराज सिसोदिया का यहाँ पर क्या बना हुआ है? स्मारक। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वीराज सिसोदिया का स्मारक कहाँ है, तो किस किले में है? तारागढ़ के किले में। और आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि इनकी छतरी कहाँ स्थित है, तो इनकी जो छतरी है वो कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। और कुंभलगढ़ को हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप वहां से इसको पूरा देख सकते हैं। तो पृथ्वीराज सिसोदिया का स्मारक तारागढ़ के किले में है और छतरी कहाँ पर बनी हुई है? कुंभलगढ़ के किले में बनी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर बनी हुई है राजस्थान की एकमात्र घोड़े की मजार। पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसा किला है जिसमें किसकी मजार बनी हुई है? घोड़े की मजार बनी हुई है। और अगर आपको पता हो कि ये घोड़ा किसका है, तो YouTube के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। इसके अलावा देखो, घोड़े की जब बात आती है तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो राणा प्रताप है उनके घोड़े का नाम क्या था। आपसे भी इसी प्रकार एक प्रश्न और है, आप बताइएगा कि जो पृथ्वीराज चौहान था या पृथ्वीराज तृतीय जिनको कहते हैं, इनके घोड़े का नाम क्या था। तो आपसे दो प्रश्न हैं, एक तो ये जो घोड़े की मजार है किसकी है, और दूसरी पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके घोड़े का नाम क्या था। आप YouTube के कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। तो दर्शनीय स्थल पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा पृथ्वीराज सिसोदिया का स्मारक, छतरी इनकी है कुंभलगढ़ के अंदर, और राजस्थान की एकमात्र क्या बनी हुई यहाँ पर है? घोड़े की
मजार भी बनी हुई है। इसके अलावा 3 नंबर पर आपको यह ध्यान रखना है, मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह जो है वो भी किस किले के अंदर है? तारागढ़ के किले में। इसके अलावा इसी किले में बनी हुई है मीर सैयद हुसैन खिंग सवार की दरगाह। मीर सैयद हुसैन खिंग सवार की दरगाह, यह भी जो है किस किले के अंदर है? तारागढ़ के किले अजमेर में स्थित है। इसके बाद में अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं हम 5 नंबर पर। यहां पर क्या बना हुआ है? रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल, ये जो रूठी रानी का महल है वो किस किले में बना हुआ है? तारागढ़ के किले के बारे में बना हुआ है। अब इस रूठी रानी के बारे में हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी पढ़ते हैं कि रूठी रानी कौन थी। तो रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या है? उमादेव। उमादेव कौन थी? तो ये लूणकर्ण की पुत्री थी। जैसलमेर के शासक थे रावल लूणकर्ण भाटी शासक, उनकी जो है पुत्री थी उमादेव। और इस उमादेव से आपको ध्यान रखना, देखिएगा, उस से उमादेव और माँ से मालदेव, इनकी शादी हुई थी किससे? मालदेव से, जो कि जोधपुर के शासक थे। जिस दिन शादी हुई उसी दिन मालदेव से रूठ कर उमादेव जो है वो किस किले में चली गई थी? तारागढ़ के किले में चली गई थी। और जिस स्थान पर वो रही उसे क्या कहा जाता है? रूठी रानी का महल कहा जाता है। तो रूठी रानी कौन है? उमादेव है। इसके अलावा रूठी रानी के बारे में देखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मालदेव ने कभी क्या इसको मनाने का प्रयास नहीं किया, क्या कभी इसको सॉरी नहीं बोला? तो इसने बहुत बार प्रयत्न किया मनाने का। इसने जो है अपने एक कवि जिसका नाम था ईश्वर बारट, ईश्वर बारट, इस ईश्वर बारट को जो है भेजा किसको मनाने के लिए? उमादेव को मनाने के लिए। और इस बात का पता जो है मालदेव की अन्य रानियों को चल जाता है कि जो मालदेव हैं वो उमादेव को मनाने ईश्वर बारट को भेज रहे हैं। अगर उमादेव वापस आ गई तो हमारा जो मान सम्मान है वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने एक कवि जिसका नाम था आशा बारट, इस आशा बारट को बुलाया और इसको कहा आपको एक छोटा सा काम करना है, और काम यह है कि ऐसा एक दोहा उमादेव को कहना है कि जिससे वो आजीवन लौटकर जोधपुर नहीं आए। और ऐसा ही एक दोहा जो है वो आशा बारट के द्वारा किसे कहा गया था? उमादेव को कहा गया था, जिससे इनका स्वाभिमान जाग गया था और ये आजीवन यहाँ पर पुनः लौट कर नहीं आई थी। इन्होंने दोहा कौन सा कहा? देखिएगा आप, आशा बारट ने जाकर उमादेव को कहा, मान रखे तो पीव तज, मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो मान। कहा मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो मान। अगली लाइन इन्होंने कही, दो दो गयंद ने बंद ही, दो दो गेंद ने बंद ही, हेको खंबू ठाण। इन्होंने क्या कहा कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो मान, दो दो गयंद ने बंद ही, है को खंबो ठाण। यानी इन्होंने कहा अगर आपको अपना स्वाभिमान रखना है, मान रखना है तो पीव, यानी राजस्थानी भाषा में पीव किसको कहते हैं? पति को कहा जाता है। अगर आपको स्वाभिमान रखना है तो अपने पति को त्यागना होगा, और अगर आप जो है पति को रख रही हैं या उनको प्राप्त करना चाहती है तो आपको जो अपना स्वाभिमान है उसको त्यागना होगा। दो दो गयंद, गेंद का मतलब होता है हाथी, दो दो जो हाथी है उनको एक ही खूंटे से नहीं बांधा जा सकता या एक ही स्थान पर नहीं बांधा जाता। ऐसी बात जब आशा बारट ने किसको कही? उमादेव को कही, तो उनका स्वाभिमान जाग गया और वो आजीवन जो है पुणे लौटकर कहाँ नहीं आई? जोधपुर नहीं आई। इसी कारण इतिहासकारों ने इसको नाम क्या दे दिया था? रूठी रानी का नाम दे दिया था। इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्होंने
अपना जो है पति वो वास्तविक रूप से किसे मान लिया था, मालदेव को मान लिया था। और जब मालदेव की मृत्यु हुई तब उमादेव को इनके साथ क्या होना था, सती होना था, लेकिन इसको जोधपुर भी वापस नहीं जाना था। अब इनके सामने बड़ी समस्या जो है खड़ी हो गई। तब उमादेव ने क्या किया, मालदेव के साथ तो सती नहीं हो सकी, लेकिन इनकी पगड़ी के साथ सती हुई। और पगड़ी के साथ सती होने वाली राजस्थान की प्रथम रानी कौन है, उमादेव की। और जो कोई महिला अपने पति की किसी निशानी के साथ सती हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, अनुमरण सती कहा जाता है। सती प्रथा में विभिन्न प्रकार होते थे, जैसे सती यानी महिला को जो है अपने पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसके अलावा देखिएगा, उसमें अगर जिंदा साथ में जलाया गया है तो उसे कहा जाता था सहमरण, और अगर उसकी किसी निशानी के साथ जलाया गया है तो उसे क्या कहा जाता था, अनुमरण। इसी प्रकार का अनुमरण सती का जो उदाहरण है वो मुख्य रूप से किसको माना जाता है, उमादेव को माना जाता है। तो ये थी उमादेव या रूठी रानी की कहानी। रूठी रानी किसे कहा जाता है, उमादेव को कहा जाता है। किसकी पुत्री थी, तो भाटी शासक लूणकर्ण की पुत्री थी। शादी हुई थी किससे, मालदेव से। और मालदेव ने इसको मनाने के लिए किसको भेजा, ईश्वर बारट को भेजा, लेकिन रानियों ने किसको भेज दिया, आशा बारट को। और आशा बारट ने जाकर इसको क्या कहा, मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो माण, दो दो गेंद ने बंद ही है को खंबू ठाण। और तब इन्होंने कहते हैं पति को त्याग दिया था अपने स्वाभिमान के लिए, और पुणे लौटकर जोधपुर नहीं आई थी, और उन्हीं की पगड़ी के साथ सती हो गई थी। और किसी की निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है, अनुमरण सती कहलाता है। ये थी रूठी रानी की सामान्य बातें। इसके अलावा रूठी रानी की जो पूरी कहानी है जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसके अंदर और बातें इसके बारे में करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, तारागढ़ के किले के अंदर ही बना हुआ है बड़ा झालरा, बड़ा झालरा, तथा एक यहां पर बना हुआ है कौन सा, गोल झालरा। झालरा यानी बावड़ी का ही रूप होता है। और इनसे तारागढ़ जो किला है इसमें क्या होती है, पानी की आपूर्ति होती है वर्तमान में भी। यानी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि तारागढ़ किले में जो है पानी की आपूर्ति किससे होती है, तो किससे होती है, बड़ा झालरा और गोल झालरा से इसमें क्या होती है, पानी की आपूर्ति होती है। ये थी तारागढ़ किले के बारे में सामान्य बातें। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो अन्य तारागढ़ का किला है बूंदी, उसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए रानी उमादेव और तारा और घूघरा घाटी के बारे में, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और हमारे चैनल एपीएस स्टडी हब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।